तो ये लोगो और नाम तो आपने अब तक बहुत बार देख लिया होगा और सुन भी लिया होगा, क्योंकि जब भी हमें कोई फ़ोटो चाहिए होती है हम गूगल पर जाते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं और इमेजेस में जाके और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके निकल लेते हैं बिना वेबसाइट विजिट किए। यस, आज हम पिंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे और आगे ये भी बात करेंगे कि ये हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है और क्रिएटर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक इमेज बेस्ड सोशल मीडिया है, पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह नहीं। इसमें आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं और इसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे का प्रॉफिट कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रैंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, खुद के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसे यूज़ करना कैसे है वो मैं अभी आगे बताऊँगा। तो पिंटरेस्ट 2010 में यूएस में लॉन्च हुआ था और इसका इंडिया के अंदर ट्रेंड हुआ 2012-14 के बाद, क्योंकि 2012-14 के बाद ही इसके अंदर इंडिया से जो डेटा था वो इंडेक्स होने लग गया और इंडियन जो यूजर्स थे वो यूज़ करने लगे इसे। पिंटरेस्ट के खुद के कुछ टर्म्स हैं, जैसे हम किसी दूसरे सोशल मीडिया पर अपनी फोटो को पोस्ट करते हैं तो उसको पोस्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हम नहीं पोस्ट करेंगे ना तो उसे पोस्ट नहीं पिन बोलते हैं। और जब उन्हीं बहुत सारे पोस्ट मतलब बहुत सारे पिन्स का एक कलेक्शन होता है तो उसको बोर्ड या फिर पिन बोर्ड बोलते हैं। और अगर किसी दूसरे की पोस्ट को हम शेयर करते हैं तो उसे रीपिन बोलते हैं। तो याद रखना, मैं आगे पिन और पिन बोर्ड या फिर बोर्ड ही बोलूँगा, ओके। जो मैं बोर्ड या पिन बोर्ड बता रहा हूँ उसको कुछ ऐसा मान लो जैसे हमारा ऑफलाइन कोई प्लान का बोर्ड या फिर आइडिया का या किसी प्रोजेक्ट का हम ऑफलाइन बोर्ड बनाते हैं, वैसा ही है, बस ये उसका ऑनलाइन रूप है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक कॉमन पर्सन मतलब एक कॉमन यूज़र के लिए यूज़फुल क्यों है और कैसे है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जो कि ना कोई कंटेंट क्रिएट करता है, ना कोई ब्लॉगर हैं आप, ना यूट्यूबर हैं, अगर आप नॉर्मली इंटरनेट यूज़ करते हो, इंटरनेट से ज्ञान लेते हो और बस हो गया, तो आपके लिए बताता हूँ ये कैसे यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले आप पिंटरेस्ट के ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट आप बना ही लोगे। अकाउंट बनाने के बाद आपसे इंटरेस्ट पूछेगा, इंटरेस्ट डाल देना और उसके बाद अब कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बोर्ड को बनाना, बोर्ड या फिर पिन बोर्ड। तो नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करना, फिर बोर्ड पर क्लिक करना और उसके बाद ये बोर्ड का नाम पूछेगा। तो आप जिस भी चीज़ का कलेक्शन या ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ का नाम लिख दो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ लिख देता हूँ माय फेवरेट एनिमेज वॉलपेपर्स, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। और नेक्स्ट करने के बाद ये आपको कुछ फोटोज दिखाएगा जो भी आपने उस बोर्ड का नाम डाला होगा उससे रिलेटेड। तो उनमें से अगर आपको कोई भी पिन पसंद आए तो उसको सिलेक्ट कर लेना और डन कर देना, आपका बोर्ड बन गया। तो अब आप होम पेज पर आ जाओ। होम पेज पर आने के बाद आप उस बोर्ड में अगर और कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मुझे और कोई वॉलपेपर ऐड करना है तो मैं उसके बारे में सर्च करके और उसको इसमें पिन कर दूंगा और वो एक कलेक्शन बन जाएगा। अब देखो ये जो सर्च करने पे जो ये रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, ये रिज़ल्ट हमें यूट्यूब, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या फिर अलग अलग वेबसाइटों से जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और पिंटरेस्ट में पिन किए हुए हैं वहाँ से आते हैं। और इनको हम किसी कलेक्शन में डाल सकते हैं खुद के यूज़ के लिए। और इन पोस्ट के साथ देखना आप एक विजिट का बटन होता है, ये विजिट का बटन उस सोर्स का लिंक होता है जहाँ से भी ये आ रहा है, जिससे हम इस पोस्ट या फिर इस सोर्स के बारे में और भी जान सकें। ये तो मैंने बस एक सिंपल एग्जांपल दिया था। आप इसका यूज़ अपना डेवलपमेंट या फिर अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप उसके नाम से एक बोर्ड बनाओ, उसके बाद यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर आपको उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपको सीखनी है तो उनको सेलेक्ट करके उसको शेयर कर देना पिंटरेस्ट और उसको वेब डेवलपमेंट वाले बोर्ड पे पिन कर देना। आप मान लो गूगल पर गए और गूगल पर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं या फिर उसकी हेल्पफुल या उससे रिलेटेड वेबसाइट है, आप उन सबको शेयर करो और पिंटरेस्ट में पिन कर दो। या फिर आप इंस्टाग्राम पर गए, इंस्टाग्राम पर आपको टिप्स, ट्रिक्स या अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स के आपको पोस्ट दिखी तो आप उन पोस्ट को शेयर कर दो इस पे पिंटरेस्ट पर और उसको यहाँ पर पिन कर दो। तो मतलब समझ रहे हो ना कि इतने सारे प्लेटफॉर्म से हमें जो सीखना है या हमारे काम की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम एक जगह लिया है और उसके बाद जब भी हमें उनको एक्सप्लोर करना हो, उसके बारे में जानना हो, बस एक लिंक पर क्लिक करेंगे हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मतलब बार बार हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ यार वो इंस्टाग्राम पर वाली पोस्ट थी, फेसबुक पर उसका वो वाला वीडियो था, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका कॉमन यूज़ क्या हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 फीचर और हैं, प्लस के आइकन पर देखोगे तो आप एक पिन का और आइडिया पिन का।
आइडिया पिन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसको ऐसा मान लो कि रील, यूट्यूब शॉर्ट और टिकटॉक टाइप के जो प्लेटफॉर्म थे ना 60-60 सेकंड की वीडियो डाल सकते थे, बस ये इसका खुद का प्लेटफॉर्म है, वही 60 सेकंड की वीडियो डाल सकते हैं। और ये पिंटरेस्ट के लिए ही है, मतलब जैसे यूट्यूब का यूट्यूब शॉर्ट है वैसा ही है। ओके, और जो पिन है तो मैंने बताया था कि पिंटरेस्ट में पोस्ट को पिन बोलते हैं, तो बस यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने ज्ञान तो ले लिया सब जगह से कि सब जगह का सब जगह के जितने भी सोर्सेज थे आपके काम के, आपने सबको बोर्ड पे पिन कर लिया। अब आपको भी अगर मान लो कुछ शेयर करना हो दुनिया के साथ, तो आप पिन पर क्लिक करना, उस चीज़ की इमेज डालना, उसके बाद उसका टाइटल डाल देना, उसका डिस्क्रिप्शन, और वो आप ज्ञान कहाँ से दे रहे हो, मतलब कि आपकी जो पोस्ट, मतलब जो आप अपना पिन डाल रहे हो वो पिन पोस्ट कर देना। तो आपने जो पिन किया अब लोग उसको पब्लिकली देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो अच्छी चीज़ हुई तो। और जो चीज़ें आप पोस्ट कर रहे हो, मतलब जो आप पिन कर रहे हो, तो उनके लिए एक अलग से बोर्ड बना देना, बस। और क्या, बात ख़त्म पिन की भी ख़त्म कॉमन यूजर्स के लिए। अब बात करते हैं क्रिएटर्स के लिए। तो अगर आप एक क्रिएटर हैं और जब आप पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले सेटिंग में जाना, वहाँ पर अकाउंट सेटिंग, और उसके अंदर जाके अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पे स्विच कर दें। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो पिंटरेस्ट है वो हमारी रीच ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि अब वो हमें एक क्रिएटर के रूप में देख रहा है, और प्लस हमें इंसाइट और ऑडियंस का डेटा ला के देगा, जिससे हम अपनी पोस्ट या पिनिंग को और इंक्रीज़ कर सकें कि कैसे लोग हमारे, कि कौन कौन हमारी पोस्ट देख रहा है, कितनी देख रहा है, कितनी पसंद कर रहा है, कितने विजिट आ रहे हैं, तो उसका पूरा एक एनालिटिक हमें पूरा डाटा मिल जाएगा हमें। अब इसमें क्रिएटर्स के लिए मेन चीज़ पिनिंग है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि एक इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, और आपने देखा भी था कि गूगल में जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो और इमेजेस में जाते हो तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट में पिंटरेस्ट का रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो जब आप पिनिंग करेंगे ना, तो उसके लिए जो आप फोटो चूज़ करेंगे, फ़ोटो ऐसी चूज़ करना कि जब कोई भी व्यूअर जो आपकी उस फोटो को देखे तो उसका हाथ डायरेक्ट विजिट वाले बटन पर जाए कि इसका सोर्स कहाँ से आया है, क्योंकि अगर वो विजिट करेगा तो आपका वो कंटेंट जहाँ पर भी होगा, जैसे मान लो एक यूट्यूब वीडियो था, एक ब्लॉग था, या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट थी, तो पिंटरेस्ट से भी अब यूज़र आपके पास पहुँच पाएंगे, पिंटरेस्ट से भी व्यूअर आ पाएंगे, और इससे ट्रैफिक बढ़ेगा फिर और रैंकिंग में बूस्ट मिलेगा। तो जब भी पिन करो तो एक अच्छी कैची सी फोटो और एक अच्छा कॉल टू एक्शन वाला टाइटल, एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिंक, और उसके बाद जो ऑल टैग हो उसके अंदर जो भी आपकी जो फोटो है उसके अंदर जो भी कुछ दिख रहा हो टैग्स, मतलब कि जैसे अगर उसके अंदर कोई कीवर्ड है या फिर किसी चीज़ की फ़ोटो है तो उसको उसके नीचे ऑल टैग में डाल देना, जिससे कि ये SEO में काम आता है। और हो सके तो सेम टाइप के जो कंटेंट रहता है उनके लिए एक अलग से बोर्ड भी बना देना। तो आई होप आपको पिंटरेस्ट के बारे में पता चल गया होगा कि पिंटरेस्ट क्या है, क्या यूज़ है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और गूगल में बार बार पिंटरेस्ट का रिजल्ट क्यों शो होता है, और वो किस लिए ज़रूरी है, वो हमारी कैसे हेल्प करता है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना नीचे, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता अभी भी तो उनको शेयर कर देना, जिससे वो भी कुछ जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो, और वीडियो लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।